आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। देखिए, वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित पहला जो प्रश्न है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें उन संख्याओं का वर्ग हम सीखने वाले हैं जिसमें इकाई का अंक जो होता है 5 होता है। ये बहुत ही आसान होता है और बहुत सारे लोग इसे जानते भी होंगे। आइए समझते हैं ये है क्या। यदि 35 का वर्ग करना है तो इसमें करना क्या है, इसका यदि आपको वर्ग करना पड़ रहा है तो इसकी अनुवर्ती 3 की अनुवर्ती क्या होती है 4, तो 3 की अनुवर्ती जो होती है 4 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12, और 5 का जो होता है सीधे वर्ग यहाँ पर लिख देंगे 25। आपको इस संख्या का वर्ग मिल गया। आगे देखिए 45 है, 45 का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए 4 की अनुवर्ती क्या होती है 5, तो यहाँ लिख देंगे 20 और 5 जो है उसका वर्ग लिख देंगे 25 किनारे पर। आपको यहाँ पर 45 का वर्ग मिल गया। कितना आसान है। इसी तरह से 95 का यदि आपको वर्ग निकालना है तो 9 की अनुवर्ती क्या होती है 10, तो 9 दहां क्या हो जाएगा 90, और 5 का वर्ग किनारे से लिख दीजिए 25। ये भी उत्तर हो गया। अगला 105 है, ये किसी भी संख्याओं पर लागू होगा, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, 5 के बगल में जितनी संख्या दी गई है उसकी अनुवर्ती का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 की अनुवर्ती क्या होती है 11, तो 11 दहां हो जाएगा 110, और 5 का वर्ग यहाँ पे 25 लिख दिया। आपको देखिए इसका वर्ग मिल गया, अर्थात इसका वर्ग हो जाएगा आपका 11,025 हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसमें देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, प्रश्न संख्या 4 ये वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित है। निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम 25 की बात कर रहे हैं, यानी इकाई का अंक यहाँ पर 5 है तो वो वर्ग होने की संभावना है। लेकिन यदि इकाई का स्थान 5 है तो दहाई का स्थान 2 होना जरूरी है वर्ग होने के लिए, तभी वो वर्ग होती है। अर्थात देखिए ये वर्ग होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर 25 है। लेकिन कंप्लीटली कैसे श्योर हो जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है, जो पहला नियम है उसी का उल्टा सोचिएगा। उल्टा का मतलब है कि क्या ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणा हुआ है। लास्ट में 25 जो है इसको छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे है, जो 25 के बगल में संख्या है इसके गुणनखंड करना है। ये अनुवर्ती संख्या का गुणा होना चाहिए और पहले की संख्या में, अर्थात यहाँ पर ये 3 गुणे 4 हो रहा है। अब कह सकते हैं कि 3 की अनुवर्ती 4 है, गुणनखंड इसका बन रहा है। जब गुणनखंड बन रहा है तो सीधे सीधे इस संख्या को देखेंगे तो किसका वर्ग होगा। आप ध्यान से देखिए, ये आप छोटी संख्या लिख देंगे 3 और लास्ट में 5 है तो ये 35 का वर्ग है। ऊपर आप देखिए वही प्रश्न किए हुए हैं। आप देखिए बी वाला ऑप्शन जो है इसमें भी ये जो 25 के बगल में संख्या है इसके 2 गुणनखंड चाहिए, जिसमें एक संख्या होगी और उसकी अनुवर्ती होगी। एक संख्या देखिए 4 है और उसकी अनुवर्ती क्या है 5 है, अर्थात 25 के बगल में ऐसा गुणनखंड बन जा रहा है जिसमें एक संख्या की दूसरी क्या है अनुवर्ती है। निश्चित रूप से ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 45 का वर्ग है। कैसे। अगला देखिए, ये जो संख्या है 25 के बगल में 42 है, 4225 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसका गुणनखंड आप करेंगे 6 गुणे 7 हो जाएगा, अर्थात 6 की ये क्या है अनुवर्ती है। तो इसमें छोटी संख्या आप 6 लिखिए और 5 लिखिए, यानी ये 65 का क्या है वर्ग है। तो बहुत आसानी से इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल जो है 1225 का 35 हो जाएगा, 2025 का 45 हो जाएगा, 4225 का वर्गमूल निकालना है तो 65 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्याएं क्या हो गई वर्ग हो गई। अगली संख्या देखिए वर्ग होगी कि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है 25 के साइड में 25 ही है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा। इसका ये अनुवर्ती नहीं है। अब इसका ये अनुवर्ती जब नहीं है अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका गुणनखंड हम लोगों ने निकाला है वो एक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं बन पा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न रहा। दूसरा देखिए
जो अगला प्रश्न 3 है, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? सेम टू सेम उसी ट्रिक से, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, उसी ट्रिक से आप करेंगे। 25 के बगल में जो संख्या दी गई है इसका गुणनखंड सोचिए, क्या इसमें किसी संख्या की अनुवर्ती का गुणा करने से मिलेगा? हाँ, यहाँ पर आप करेंगे तो 10 × 11 हो रहा है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 105 का वर्ग है। 105 का क्या है? ये वर्ग। वहां पे आप ये भी है। अगली संख्या को ध्यान से देखिए, 25 के बगल की जो भी संख्या बच रही है इसका गुणनखंड करेंगे, 6 × 7 हो जाएगा, अर्थात छोटी संख्या लेंगे 6 और लास्ट में 5 लगाएंगे तो ये 65 का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। इसका देखिए 25 के पहले जो संख्या है इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 × 9, अर्थात ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? ये 85 का वर्ग है। इसका वर्ग है ये 85 का वर्ग है। आपको यहाँ दहाई पता चल रहा है, इकाई तो फिक्स है कि 5 ही होगा, ये 85 का वर्ग है संख्या। अब ये देखिए ध्यान से, जो अगली संख्या है 25 के पहले 36 है, इसका गुणनखंड करेंगे 6 × 6 होगा, लेकिन इसमें 6 का अनुवर्ती 6 नहीं है, या दूसरे जो संख्या है उसकी ये पूर्ववर्ती नहीं है। जब अनुवर्ती पूर्ववर्ती में ये गुणनखंड नहीं बनेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, एकदम श्योर है। किसके लिए श्योर है? जिसमें लास्ट में 25 आता है उसके लिए श्योर है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न भी आया हुआ है, वो भी वर्ग और वर्गमूल का भी आसान प्रश्न है। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? इसमें 25 लास्ट में नहीं है तो वो ट्रिक हमको नहीं करना है। इसमें इकाई के अंकों को ध्यान से देखिए, आपको बताया गया है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो वर्ग नहीं हो सकती है। वर्ग वहां पर संख्या नहीं बन सकती है। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यहाँ इकाई का अंक 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 3 है तो निश्चित रूप से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जब पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला इकाई का अंक 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है, केवल उनको छोड़ना होता है जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। बाकी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ये श्योर करता है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आगे 5वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 9 और 15 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब बच्चों आपको जब पूछा जाता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो आप निकालते हैं उसमें एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। उसमें एक शर्त बढ़ाई गई है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो संख्या आएगी उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करके हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे? 6, 9 और 15 का, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 90। चूंकि 90 हुए संख्या ऐसी है यहाँ पर छोटी से छोटी जो 6, 9 और 15 के पहाड़े में आ जाएगी, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या हुई जो 6, 9, 15 से विभाज्य हो गई। पर ये ध्यान दीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, चूंकि किसी का वर्ग ये नहीं है, या कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 2 × 3 × 3 × 5 है, तो इसमें 2 का जोड़ा नहीं आया है और 5 का जोड़ा नहीं आया है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कभी भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा लगा हो। तो यहाँ पर छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या, वो क्या हो जाएगी? उसके लिए हम जोड़ा लगा के गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा हो जाएगा ऐसे, और 3 का जोड़ा तो लगा हुआ था, और 5 का जोड़ा एक और 5, 2 यहाँ पर अंकों को
और गुणा करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आप कितना गुणा कर रहे हैं, 5 गुणे 2 यानी 10 से और गुणा कर रहे हैं। पहले का गुणनफल 90 है तो इस बार का गुणनफल हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। तो 900 ही ऐसी संख्या छोटी से छोटी होगी जो पूर्ण वर्ग भी होगी और दी गई संख्याओं 6, 9 और 15 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, छठवां प्रश्न, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो प्रत्येक अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी अंकों से पूर्णतया विभाज्य होगी। यहाँ भी वही शर्त रखी गई है। कौन कौन सी शर्त, छोटी से छोटी अर्थात एलसीएम रहेगा। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा होना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 1, 2, 3, 9 सभी का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहाँ पर आप निकालेंगे छोटी से छोटी विभाज्य संख्या एलसीएम, छोटी से छोटी विभाज्य संख्या का निकालेंगे किसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी का जब एलसीएम आप निकालते हैं तो आता है 2520 आता है। क्या आता है, 2520 आता है। और जब इसका गुणनखंड आप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाता है। और भाग गुणनखंड करना भी जानते हैं आप, एलसीएम निकालना भी जानते हैं। जैसे निकाल लें, इन सभी से कटने वाली संख्या वही होगी 2520, छोटी से छोटी संख्या जो विभाज्य होगी। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए शर्त क्या होती है, जितने अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं उसमें क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड है उसका जोड़ा लगा देना है। इसलिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग विभाज्य संख्या विभाज्य होने के कारण से आपने निकाला है एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ जोड़ा होना चाहिए। तो जोड़ा होने के लिए देखिए ये जोड़ा लगा है, ये जोड़ा लगा है। जो जोड़ा नहीं लगा है उसको जोड़ा लगा के आप गुणा कर देंगे। तो 2520 में एक्स्ट्रा क्या गुणा करेंगे, इसका जोड़ा लगाने के लिए एक और 2 गुणा कर देंगे, इसका जोड़ा लगाने के लिए एक और 5 गुणा कर देंगे, इसका जोड़ा लगाने के लिए एक और 7 का गुणा कर देंगे। अर्थात इस संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए 1 और 2 की जरूरत है, 1 और 5 की जरूरत है गुणा करने की, 1 और 7 की जरूरत है यहाँ पे गुणा करने की। इसमें तो इस 2 का, इस 5 का, इस 7 का गुणा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमको एक्स्ट्रा जो गुणा करना है उसमें 2 गुणे 5 गुणे 7 अर्थात 70 का गुणा कर देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ये हो जाएगी। तो 2520 में 70 का आप गुणा कर देंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 00, 7 दूना 14 के 4 हासिल आएगा 1, 7 5 35, 1 36 के 6 आया 3, 7 दूनी 14, 3 क्या हो जाएगा 17। यही एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक अंकों से विभाज्य होगी, सबसे छोटी संख्या होगी और उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप जब भी कंपटीशन देखने जाएं तो एक बार देखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको तक पहुंचती जाए। धन्यवाद।